अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एसडीईओ का जीके का पेपर जो कि पीपीएससी ने कंडक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 था, हु इज़ कंसीडर्ड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द बनी इसराइल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डेज आर रेफर्ड टू एज अयाम मादूदात। डेज ऑफ तशरीक को अयाम मादूदात कहा जाता है। व्हाट वाज द एस्टिमेटेड पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2024। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 40% है और ये 2024 के डाटा के ही मुताबिक है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर है वो 40% मान रहा था। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर कब शुरू हुआ? 1965 की वार में शुरू हुआ। और चाइना पाकिस्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन में, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ? 1963 में। पेपर में जो क्लोजेस्ट ऑप्शन था वो 1962 था। रॉकी माउंटेन रेंज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। पाकिस्तान रैंक इन ग्लोबल पॉपुलेशन, पाकिस्तान फिफ्थ पोजीशन पे है। हजरत साद बिन अबी वकास कनकड, राइट आंसर था पर्शिया। 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, और करंटली भी वही है। नेक्स्ट था, व्हाट वाज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एक्सेल। राइट आंसर इज 400%। और मिनिमम जो होती है वो 10% होती है। कीर्थन रेंज लोकेटेड, कीर्थन रेंज सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे लोकेट करती है। सोर रेंज ऑफ बलूचिस्तान, वहाँ पे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं? सोर रेंज में वहाँ पे कोल डिपॉजिट पाया जाता है। टिबिया एंड फबुला बोन्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पल्विक ग्रिडल जो था वो राइट आंसर था। नेक्स्ट है, होमियोस्टेसिस इज द एबिलिटी, ये होता है टू मेंटेन बैलेंस्ड इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। हैपनिंग आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम जो था वो राइट आंसर था। और चपकलिश का मीनिंग क्या होता है? झगड़ा करना। डिसाइफर का एंटीनम क्या है? मिसइंटरप्रेट। और गासबाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असरप्शन। और मूनसून, द टर्म मूनसून रेफर्स टू द रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड। विच बलिस्टिक मिसाइल डिड पाकिस्तान टेस्ट ऑन 2020। पाकिस्तान ने 2020 में दो बलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। गजनवी 23 जनवरी 2020 को, और रात 2 18 फेब 2020 को। तो जिस डेट का पूछा गया था उस हिसाब से ऑप्शन टिक करना था। विद विच कंट्री डिड पाकिस्तान कंडक्ट अ मिलिट्री ड्रिल इन 2025। पाकिस्तान ने मोरक्को के साथ मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की है। पीसीसी स्टैंड फॉर पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी। What genetic material do all viruses contain in common? Right answer is ribose. POA stands for Pakistan Olympic Association. Meena is a type of bird. Trapin is a type of turtle. अमीनुल उम्मत किसे कहा जाता है? हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह को कहा जाता है। नेक्स्ट था, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। व्हाट इज द रूट नंबर फॉर द कराची चमन हाईवे। कराची चमन हाईवे को N25 भी कहा जाता है। हु फाउंडेड द उमैया कैलिफेट। हजरत अमीर माविया फाउंडेड द उमैया कैलिफेट। व्हाट इज द टर्म फॉर द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकेंड। तो टर्म जो यूज होती है वो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। ग्रेट वॉल ऑफ सिंध किसे कहा जाता है? रानीकोट फोर्ट को कहा जाता होता है। माज़ातैर रेफर्स टू टू स्पेसिफिक सूरा ऑफ होली कुरान। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड? KSE 100 इंडेक्स कहा जाता है मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान को। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? तो वाशिंगटन DC USA में लोकेट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज? क्रॉपिंग इज द राइट आंसर। ऑन द आइज का इडियम्स है। ऑन द आइज, इसका मीनिंग पूछा गया था इन अ रिस्की सिचुएशन। और इसके बाद है, पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ASEAN इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का हेडक्वार्टर खटमंडू नेपाल में है। विच टेक्टोनिक प्लेट इज सिचुएटेड साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? इंडियन ओशियानिक प्लेट जो है वो लोकेट करती है इंडियन ओशियानिक प्लेट। ग्वादर इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच सी? अरेबियन सी। वन चाइना पॉलिसी से क्या मुराद है? इससे मुराद है द रिकॉग्निशन दैट देयर इज ओनली वन चाइना एंड ताइवान इज अ पार्ट ऑफ इट। हाउ इज द फुट नोट इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट? तो इंसर्ट फुट नोट में जाके फुट नोट इंसर्ट किए जा सकते हैं। हाउ आर डिवाइस लोकेटेड ऑन द इंटरनेट?
डिवाइस को आईपी एड्रेस से, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, उससे लोकेट किया जा सकता है। रोम क्या है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? तो रोम जो है वो हार्डवेयर है। अ हदीस डायरेक्टली attributed टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे हदीस मरफू कहा जाता है। डॉट ORG अगर यूआरएल में दिया गया हो तो उससे क्या, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो कहाँ पे होती है? होम टैब में होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। माला खारा एक गेम है, वो किस प्रोवेंस में खेली जाती है? सिंध प्रोवेंस में खेली जाती है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेट करता है? तो वो मुजफ्फराबाद में लोकेट करता है। बियर अवे इडियम्स, उसका मीनिंग पूछा गया था। इसका मतलब होता है टू विन और अचीव विक्ट्री। दाल ना गलना, ये एक मुहावरा है। हीरे की कुन्नी खाना, इसका मतलब होता है खुदकुशी कर लेना या मर जाना। वाव हौज कौन सी होती है? अ, ये जो हे होती है ना हाथी वाली, इसको वाव हौज कहा जाता है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, कंट्रोल प्लस एम इज द राइट आंसर। ही इज ट्रू डैश हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड। According to the PIDE, the PIDE suggests that in response of US tariff, Pakistan should focus on diplomatic engagement. Minerals that carry an electric charge when dissolved in body fluid, electrolyte. फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? सुबह सादिक के वक्त शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीवेयर? VLC मीडिया प्लेयर इज अ फ्रीवेयर। पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन वो होती है कि जिसकी सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो ईडी या डी लगा के बनाई जा सकती हो। तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से आप देख लें कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे। आफ्टर द गजवा ऑफ हुनैन, द मुस्लिम आर्मी एडवांस टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ मक्का। अजोन इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर? लोअर एटमोसफियर में पाई जाती है अजोन। उसके बाद इमला पूछी गई थी नाराज़ी की। और नेक्स्ट है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स हो तो वो वाई एक्सिस को कितनी दफ़ा कट करेगी? सिर्फ एक दफ़ा। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 19 किलोमीटर पर आवर इन सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये 15 लाख सेंटीमीटर पर मिनट राइट आंसर था। न्यूक्लियर वेपन एंडेड द एरा ऑफ टोटल वार। रिएक्शन इन सन, सन में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और नेक्स्ट ये इक्वेशन दी हुई थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। और आगे हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसका राइट आंसर था -49/31। IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इज फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देयर इज अ डैश ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू डैश फेलियर। देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट लीड्स टू फाइनल फेलियर। जुमले के आखिर में कौन सी इलामत होती है? जुमले के आखिर में खत्मा इलामत होती है। नेक्स्ट हमने सेवन टर्म ऑफ इन द सीरीज फाइंड करनी थी और इसका राइट आंसर था 14+2 का होल स्क्वायर। और पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, इसमें साइड्स दी गई थी दो और पैरामीटर फाइंड करना था। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए अ, यही है कि तमाम साइड्स जो है उनको ऐड कर दिया जाता है। तो राइट आंसर था 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था और उसकी साइड्स फाइंड करनी थी। नेक्स्ट एक सीरीज दी गई थी और उसमें आपने फाइनल आंसर फाइंड करना था जो कि 17 था। नेक्स्ट इस्तारा बताना था कि इसमें से इस्तारा कौन है, तो राइट आंसर था मोती। 18 नंबर क्वेश्चन में दो पोल की लेंथ दी गई थी और उनकी बेस का डिस्टेंस बताया गया था और जो उनका हाईएस्ट पॉइंट था उनका डिस्टेंस फाइंड करना था। तो इसका राइट आंसर था 7 × √2। Which AI model you use for generating email? ChatGPT is the right answer. AI help in business in the following way. All of these right answer था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में था करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? अर्ज़ पाकिस्तान से मोहब्बत ओलियन फ्रीज़ा है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इमला की मिस्टेक होगी, तो आपने राइट आंसर चूज़ करना था। इसके अलावा जो मज़ीद क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।